देश के मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 22 जून को एक बड़ा फैसला लिया है। सेबी ने इरॉज इंटरनेशनल मीडिया के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया है और कंपनी इसके प्रमोटरों और सीईओ प्रदीप कुमार द्विवेदी को सिक्योरिटीज मार्केट से बैन कर दिया है। ट्रेड प्रैक्टिस रेगुलेशंस के उल्लंघन के आरोप में सेबी ने इन पर ये बैन लगाया है। सेबी ने अगले आदेश तक के लिए इन सभी को सिक्योरिटीज मार्केट्स में किसी भी तरह के लेन देन से रोक दिया है। इस खबर के आने के बाद शुक्रवार को इरॉज इंटरनेशनल के शेयरों पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। इसके शेयर बुरी तरह से टूटे और 21.10 रुपए के लो तक पहुंच गए। सुबह के कारोबार के दौरान इरॉज इंटरनेशनल के शेयर 17.65% लुढ़क कर 21.70 रुपए पर कारोबार कर रहे थे। कैपिटल मार्केट्स रेगुलेटर ने कंपनी के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील अर्जुन लुल्ला को किसी भी लिस्टेड कंपनी में कोई भी डायरेक्टर पोजीशन पर रहने से रोक दिया है। इसमें इरॉज इंटरनेशनल और इसकी सब्सिडरीज भी शामिल हैं। सेबी ने द्विवेदी को इरॉज इंटरनेशनल को छोड़कर किसी भी दूसरी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर के पद पर रहने से रोक दिया है। इतना ही नहीं, इरॉज वर्ल्ड वाइड, एफजेड और इरॉज डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड को भी अगले आदेश तक सिक्योरिटीज मार्केट्स को एक्सेस करने से रोक दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सेबी ने इरॉज इंटरनेशनल के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों की। सेबी ने इस बात की जांच करने के लिए एक फॉरेंसिक ऑडिटर नियुक्त किया है कि क्या कंपनी के फंड्स के साथ हेराफेरी की गई है। ये जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। सेबी ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि जांच अभी चल रही है और फॉरेंसिक ऑडिटर की भी नियुक्ति की गई है ताकि कंपनी के खातों की पड़ताल की जा सके। सेबी का आदेश कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद आया है। इनमें आंकड़ों की गड़बड़ियों और फंड्स की हेराफेरी का इशारा मिला है। सेबी के अंतरिम आदेश में कहा गया कि जब तक सेबी की शुरू की गई विस्तृत जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक आम इन्वेस्टर्स के हितों को सुरक्षित रखने और इरॉज के फंड्स और एसेट्स में और गिरावट को रोकने के लिए अंतरिम आदेश पारित करना जरूरी है। फिस्कल ईयर 2019-20 में इरॉज इंटरनेशनल मीडिया ने कंटेंट एडवाइसेस, फिल्म राइट्स और कुछ दूसरे मद्दों में 1553.52 करोड़ रुपए का नुकसान के लिए प्रोविजन किए थे। इसी साल कंपनी ने 519.98 करोड़ रुपए के रिसीवेबल्स को भी राइट ऑफ कर दिया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ने कंपनी के वित्तीय स्टेटमेंट्स की पड़ताल की थी और अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट को सेबी को सुपुर्द कर दिया था। अधिकारियों ने पाया था कि ऑपरेशन से रेवेन्यू, ट्रेड रिसीवेबल्स और कंपनी के दिए गए लोन मोटे तौर पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस थे। वित्त वर्ष 2019-20 में इनमें बड़ा इजाफा दर्ज किया गया था। इन ट्रांजैक्शन से पता चल रहा है कि कंपनी फाइनेंशियल मिस रिपोर्टिंग या फंड्स के शाइपॉनिंग या डाइवर्शन में शामिल रही है। कुल मिलाकर सेबी ने इरॉज इंटरनेशनल मीडिया में कथित पैसों की हेराफेरी पर सख्त एक्शन लिया है और सेबी के इस एक आदेश ने इरॉज इंटरनेशनल के शेयरों को भी औंधे मुंह गिरा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्ताक। बिज़तक प्रीमियम, यहाँ आपको मिलेंगे ढेरों फायदे। तो आज ही YouTube पर ज्वाइन करें। बिज़तक प्रीमियम मेंबरशिप 159 रुपए से शुरू।